स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे हीटर में नाइक्रोम का वायर ही क्यों यूज किया जाता है, और साथ में दोस्त हम ये भी जानेंगे कि आखिर बार बार जो हीटर का वायर होता है वह गल क्यों जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम नाइक्रोम के बारे में जान लेते हैं। नाइक्रोम जो होता है दोस्त वह दो तरह के मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है वो निकेल का और दूसरा क्रोमियम का। और जो नाइक्रोम होता है दोस्त वह दो तरह का मिलता है, एक टाइप ए का और टाइप सी का। जो टाइप ए का रहता है उसमें आपका निकेल जो है 80% रहता है और क्रोमियम जो होता है वो आपका 20% रहता है। ठीक उसी प्रकार से अगर सी टाइप का आप लेते हैं तो उसमें आपको 60% निकेल मिलेगा, 16% क्रोमियम और 24% आपको आयरन मिलेगा। ये अलग अलग रेशियो में भी आपको मिलेगा। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि हीटर में हम नाइक्रोम का ही वायर क्यों यूज करते हैं। तो दोस्त सबसे पहला जो रीजन है वो है आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक जो होता है वो आपका 1400 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में बोले तो 2550 फ़ारेनहाइट डिग्री होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण से हम इसको यूज करते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट जो है गर्म भी होता है तो बहुत जल्दी ख़राब ना हो और गले नहीं। दूसरा जो पॉइंट ये है कि यह हीट के साथ इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। जैसे जैसे इसका हीट बढ़ता है वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस कंडीशन में करंट की जो मात्रा है दोस्तों आपका घटने लगता है। जब करंट की मात्रा जब घटता है तो हीट और ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिस कारण से दोस्त ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो यही इसका विशेष रीजन है जिसके कारण से दोस्त जो है नाइक्रोम का ही वायर हीटर में यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इसका हीट बढ़ने लगता है उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लगता है, जिसके कारण से करंट कम फ्लो होता है और हीटअप ज़्यादा होता है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि हीटर का एलिमेंट जो होता है बार बार गल क्यों जाता है। इसका गलने का मेन रीजन ये होता है कि जो एलिमेंट होता है दोस्त इसके बीच में जो रिंग होता है उस रिंग के बीच की जो दूरी होती है हर जगह सेम नहीं रहता है। तो इस कारण से दोस्त क्या होता है, जहाँ पर स्प्रिंग की दूरी जो ज़्यादा होती है तो इस कारण से वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण से करंट ज़्यादा फ्लो करता है। और जब करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो वहाँ पर एलिमेंट हमारा गल जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हीटर का कॉइल है वो ज़्यादा दिन तक चले तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आप एलिमेंट लगा रहे हैं उसमें जो रिंग बन रहा है दोस्त वो रिंग के बीच की दूरी हर जगह सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं होगा, जहाँ भी कुछ पतला होगा तो उन जगहों पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और वो आपका बहुत जल्दी गल जाएगा। तो यही रीजन है दोस्त जिसके कारण से जो हीटर का एलिमेंट होता है वो बहुत जल्दी और बार बार ख़राब हो जाता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।